सेंट्रीपिटल मतलब ये है, देखो ऐसा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको ये, हाँ, वी स्क्वायर बाय आर, और इसको ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हो, बस इतना ही था। पर हमने काइनेमेटिक्स में किया था ये। ठीक है, कोई प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसीलिए वो दी, चलो कोई नहीं। ये तो और भी आगे आने वाला है बहुत बार, सर्कुलर मोशन में भी आएगा, रोटेशन में भी आएगा। हम्म हम्म। और इसको हमने नहीं लिखा था, ये क्या लिखा था कि 2v साइन ऑफ डी थीटा बाई टू, ऐसे नहीं है कुछ किया था हम लोगों ने, याद है आप लोगों को? ए नहीं सर, चलो करेंगे उसको बाद में एक बार और। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, प्रोजेक्टाइल मोशन में, what do you think? We have seen projectile motion like this. ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने ऐसे किया हुआ है, ठीक, ये आप लोगों को सब कुछ आता है। अब हो रहा क्या कि ये जो प्लेन था, ये अब तक ये हॉरिजॉन्टल जा रहा था, इसको हमने यू कहा था, इसको हमने थीटा कहा था। ऑल सेट ऑल गुड, नाउ यू आई गेस कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? आपको ये सब आता है, क्या लिखते हो आप लोग, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वगैरह। Now the basic question is, suppose now this plane which is horizontal somehow is now inclined, let us say यहाँ पे ये दिखाया है ऐसे, ये वाला ले लो, ये horizontal की जगह अब ये प्लेन इंक्लाइन कर दिया, और मैं वही u और इंक्लिनेशन के साथ, ये अगर थीटा नॉट है तो इसको अल्फा बोलो, या तो अगर इसको अल्फा बोला है तो इसको थीटा नॉट बोलो, है ना? कन्वेंशन कुछ भी ले लो। What do you think we will have to do? नहीं, वो फिजिक्स, वो इलास्टिक कोलिजन के बाद देखेंगे, बट हमको अभी उस पे नहीं फोकस करना है। आप क्या करेंगे कि ये जाना चाहता तो ऐसे, ये ऐसे इधर, अगर ये इंक्लाइन नहीं होता तो यही तो करते हम लोग, लेकिन ये इंक्लाइंड हो गया, तो क्या करेंगे बताता हूँ मैं आपको। एनी क्लूज फ्रॉम योर साइड? ये तो ऐसे ही था, इसको इंक्लाइन कर दिया मैंने। अपने पिछले लेक्चर में एक टीजर दिया था आप लोगों को, पता है? हाँ ऐसे, तो ये बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट वे टू लुक एट दिस। अब इसका हम आज डेरिवेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक बार डेरिवेशन करना जरूरी है ताकि आपको ब्रेड्थ मिले, क्योंकि ये सारे डेरिवेशन 12th में भी बनने वाले हैं इसी के बेस। तो जी ऐसे होता है, अब क्या करेंगे भाई, इसको एक जी ऐसे जाएगा और एक जी ऐसे जाएगा, है ना? तो ये अगर अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, जी कॉस, और ये हो जाएगा आपका, बात खत्म। द बेस्ट वे इज टू जस्ट टिल्ट दिस एक्सिस लाइक दिस, अर्लियर इट वाज लाइक दिस, x and y, now my x and y, let us say x prime y prime are like this, that's the whole game, everything remains the same. So आपके इक्वेशन में क्या बना, आपका जो x वाला इक्वेशन था, x को कैसे लिखते थे या y को कैसे लिखते थे, u x t प्लस हाफ, y को लिखते थे u y t प्लस हाफ, दिस इज द ओनली इक्वेशन दैट्स। इन द फर्स्ट केस एस वाई हमेशा हमारा जीरो रहता था इन द फर्स्ट केस, है ना? एस वाई वॉज ऑलवेज जीरो, बट नाउ सी व्हाट आर द चेंजेस। पहला तो ये एस वाई अभी जीरो नहीं है, है कि नहीं है?
अगर ये इस रेफरेंस में ले तो नहीं है, लेकिन अगर इस रेफरेंस में लिया तो है ऐसा। ओके, दूसरा एस एक्स पहले केस में, इस केस में मेरा ये जो टर्म था वो जी, वेरी गुड। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में एक्सेलरेशन होगा, और ये है कि देखो दो दो केसेस है। अगर मैंने ऐसे डाला है तो ये एक्सेलरेशन अपोज कर रहा है, तो मैं सीधा इसको -1/2 ऑफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर लिखूंगा भाई। हो गया खेल खत्म। हाँ, यूएक्स नहीं, यूएक्स है ना, यूएक्स भी लिखूंगा, सॉरी, आई एम जस्ट एम्फेसाइजिंग ऑन दिस। मैं जी साइन अल्फा पहले नहीं था, और यूएक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, यू कॉस थीटा, कॉस थीटा या अल्फा जो भी है। ओके, so now it's your turn, I will be with you, we will have to do the derivation। कि भाई पहले, सबसे पहले क्या करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। चलो सबसे पहले इस केस में आप लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। इस केस में मतलब हमने अब एक्सिस टिल्ट किया हुआ है। और क्या करेंगे ना, एक एक कन्वेंशन अभी पकड़ो, इसको अल्फा बोलेंगे क्योंकि आगे इसमें अल्फा बोला है, और ये जो एंगल है ना, इसको हम लोग थीटा नॉट बोलेंगे, ठीक है, टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे आप लोग, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी, यही इक्वेशन से चलना पड़ेगा आपको, प्लस ये तो जीरो आ गया मेरे इस फ्रेम में, तो जीरो इक्वल टू, अब ये अगेन यू थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा नॉट, और ये नीचे की तरफ है तो ये -1/2। अब ये ए क्या था मेरा, जी कॉस अल्फा था, देखो, तो ये भी टी था, तो टी तो यहां से आप निकाल सकते हो ऐसे। देखो ये आसान, ये तो डेरिवेशन बहुत आसान है। देखो आपका क्या आ रहा है, टी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय, ऐसा आ रहा है। मैंने यहाँ पे इसको अल्फा बोला, इसको थीटा नॉट बोला है, ओ, क्योंकि आगे वैसा कन्वेंशन है। थीटा नॉट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम थीटा थीटा ले रहे थे ना पहले से। मतलब ये थीटा, इसको थीटा बोलते थे ना, अब थीटा नॉट बोल दिया है, जस्ट टू मेक श्योर कि बेटा ये अभी देखो, ये y था, ये ये x है, अब g ऐसा था मेरा, अब ये अल्फा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ये भी अल्फा होगा कि नहीं। आप एनएल, ये तो एनएलएम से पढ़ते आए हो आप लोग, ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा, तो ये वर्टिकल के साथ, तो ये क्या होगा जी, तो ये मेरा y में एक्सेलरेशन पहले g था पहले, अब g cos अल्फा हो गया कि नहीं y में, क्योंकि मेरा y टिल्टेड है, तो ये y में हुआ कि नहीं g cos अल्फा, ऐसे है ना। हाँ? करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू, दैट्स अल्फा 90 नहीं हो सकता कभी, 90 से कम होना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो एडवांस में पूछेंगे, ये डिस्कस थी पहले, तो एडवांस के पॉइंट्स है ये।
ये डीपीपी में मैं कवर करूंगा ये सारे, अभी नहीं, अभी तो पहले सिंपल सिंपल चीजें। तो एज हृदय सेड कि ये ऐसा करो कि इसको 2u साइन थीटा तो था ही अपने पास, मतलब 2u बाय जी लिखते थे, तो जी को रिप्लेस करो जी इफेक्टिव विच इज जी कॉस अल्फा, जी को रिप्लेस कर दिया जी इफेक्टिव से। बट एक बार हम पहले भी तो ऐसे ही डिराइव किया था ये टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वापस तो जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या डिराइव कर सकते हैं अब? रेंज, हाँ रेंज अब करो, चलो डिराइव रेंज तो, हाँ मैक्सिमम हाइट कर लो। नहीं नहीं, देखते हैं कि रेंज तो वही रहेगा, हाइट भी जी इफेक्टिव डाल के कर लिया। हाँ रेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट इन नाउ एक्स, बट एक्स इज टिल्टेड, तो ये अब आप दो इसको ना थोड़ा, आपको ये पता है कि नहीं कि कॉस ऑफ कॉस थीटा, कॉस ए माइनस बी सबको पता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा थोड़ा। दो, हाँ दो तीन मेथड है, सब मेथड देख लेंगे आज, लेकिन आप पहले थोड़ा ट्राई तो करो। पहले देखो, चलो मैं आपको दिखाता हूं, ये तो हो गया सारा सबका, हाइट भी हो गया, जी इफेक्टिव डालना है। अरे वाह, वेरी गुड। क्या आया तुम्हारा, देखो, क्योंकि y में इंडिपेंडेंटली हम जी इफेक्टिव लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि x में इंडिपेंडेंट नहीं है ना वो, x में वो इंडिपेंडेंट नहीं है वो, है ना, क्योंकि y तो इंडिपेंडेंट हो गया आपका, तो g को g इफेक्टिव लिख दो, एंड h max इज डिसाइडेड बाय द y ओनली, g cos अल्फा 2g होता है ना, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो g cos अल्फा, दिस इज ओके। पूरा समझ में आएगा, हाइट को क्या लिखेंगे, मैं करता हूं रेंज का, वो चेंज हो जाएगा ना, इसीलिए तो उसको करना पड़ेगा। तो देखो क्या करें, ये इसको करते, देखो भाई हाइट का और टाइम का सबका हो गया ना, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। रेंज के लिए क्या करेंगे, अगर रेंज को आर कहा तो इसको लिखते थे यू एक्स टी माइनस, ऐसे लिखते थे ना। अब यहाँ पे यू एक्स यू कॉस थीटा नॉट, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकला था आपका, मुझे बताओ, 2u साइन थीटा नॉट बाई जी कॉस अल्फा, ये लिखना था ना। अब यहाँ पे a जो था वो ऐसे है देखो, और ये था g साइन अल्फा, और मैंने फेंका है ऐसे, तो ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो आई विल से माइनस ऑफ 1/2 जी साइन अल्फा इन टू टी स्क्वायर है भाई साहब, चलो करते हैं, 2u स्क्वायर, 2 का 4 हो जाएगा, ये 1/2 यहाँ से चला जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा नॉट अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। हाँ अब आप क्या करो, ये तो सबका आ गया, अब थोड़ा, अब ये जो मैंने बताया था ना कॉस थीटा प्लस ए कॉस ए प्लस जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लो, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन लो,
और ये भी तो कॉमन है, 2u साइन थीटा, यू स्क्वायर है, देखो यहाँ भी यू स्क्वायर है, यहाँ तो 2u स्क्वायर साइन थीटा नॉट, ये भी कॉमन ले लो, ये तो निकलता ही है कॉमन। मैं क्या चाहता हूं बेटा कि आप लोग ना बोर्ड पे से अच्छा है अपने कॉपी में फोकस करके करो डेरिवेशन। करेक्ट, जी से जी कट होने दो, कोई बात नहीं है। यहां देखो 2u स्क्वायर, यहां साइन स्क्वायर थीटा था, यहां सिर्फ साइन थीटा है कि नहीं, और मैंने निकाला है जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन निकाला है। ऐसा कुछ बनेगा तो यहां पे एक जी कॉस अल्फा बचा और एक कॉस थीटा नॉट बचा, बचा ना, एक ये बचा और ये एक ऊपर चला गया, माइनस क्या बचा यहां, माइनस यहां बचा साइन अल्फा, फाइनल करेंगे ना, डिराइव करते हैं। तो मैं कहाँ था, अच्छा मुझे ये बताओ, सबका ये तो कॉमन है, ये सबका सेम है, मुझे सिर्फ इसमें हेल्प करो, इस ब्रैकेट में आप लोग बस, सबका एक आना चाहिए। ठीक है, वो भी एक मेथड है। साइन अल्फा, ये एक बचा ना मेरा साइन अल्फा यहाँ पे, साइन अल्फा ये बचा है और साइन थीटा नॉट, नहीं लेकिन ये जी कहाँ गया इसका, जी बचा है ना, जी जी बचेगा तो एक जी निकाल लो बाहर, चलो एक जी बाहर निकाल लो, तो ये जी, तो ये जी निकल गया, ये जी निकाल दो, ये क्या हो रहा है, कॉस ए प्लस बी हो रहा है, हो गया कि नहीं भाई, तुमने क्या कॉमन निकाला है तुम लोगों ने, तो कॉस अल्फा का वेरिएशन मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम पहले कॉस स्क्वायर अल्फा को निकालो, वो जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को निकालो, टी टी का है ना, ये टी का ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये गलत, मतलब ये एक्चुअली पहले पर यूज कर हो जाएगा ना, कहाँ पे, ये वाला हाफ, पर ये स्क्वायर था ना, तो 4 था, तो 4 से कट था, हाँ। चलो तो इसको क्या बोलोगे तुमने, ध्येय तुम्हारा ठीक है, कॉस अल्फा का वेरिएशन देखते हैं, पहले इसको कर लेते, ठीक है, तो ये तो तुमने क्या बोला, कॉस ए प्लस बी, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अगर इसको ए बोला, इसको बी बोला, तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना, अब मुझे इसमें हेल्प करो आप लोग, देखो हाँ, देखो साइन ऑफ थीटा नॉट है, देखो ध्यान से अब यहाँ पे, और कॉस ऑफ थीटा नॉट प्लस अल्फा,
इसको आप मैं बताता हूं मैं आपको, साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इससे आपका आ जाएगा ये 1/2 इंटू साइन ऑफ, ऐसा कुछ आएगा 2 थीटा नॉट प्लस अल्फा। हाँ मतलब इसको अगर प्लस करेंगे मैम, इसको प्लस करो आप लोग। हाँ एच के टर्म्स में। हाँ हाँ नहीं, ये मतलब एच के टर्म्स में तो इसका इस्तेमाल इतना नहीं है। पहले इसका एक वेरिएशन मैं चाहता हूँ कि एक जो क्वेश्चन बनता है ना, उसके लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, बट आप ये देखो आपका ये बचा था कि नहीं, ये बचा था आप लोगों का। अब मैं इसका इलाज बता रहा हूं। इसका इलाज है आपका ए प्लस बी, इसको बी बोला है तो ये आप ऐसे करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो ये टर्म बचेगा कि नहीं उसमें से, तो इसीलिए ये 1/2, मतलब अब क्या ही करूं मैं इसको, तो 1/2 ऑफ ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो थीटा नॉट उड़ जाएगा कि नहीं, और साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है। मतलब ये आपको करना है तो करो, बाकी तो मैंने मेथड दिखा दिया आप लोगों को, अब करना नहीं करना आपके हाथ में। तो ये स्टॉपिंग है अपना। आप इसको ना एक्सपांड करो। देखो मैं यहाँ पे स्पून फीडिंग इसलिए जानबूझ के नहीं करवा रहा हूं कि आपको रेंज का फॉर्मूला एक बार करना है बस। तो अब देखो फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, लेकिन आप, मैं चाहता हूं कि आप निकालो। बोर्ड पे फॉर्मूला आपके सामने है ना। इट इज सिंपली वन, ये टर्म आएगा और उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ है ये और ठीक है। ये कौन सा एंगल 45 पे है, मतलब ये नहीं, अभी देखते हैं, उसी उसी के लिए तो ये फॉर्म लिया है मैंने। नहीं ऐसे नहीं, सबका आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो मैं आपको दिखाता हूं, बोलो पहले एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं दिखा देता हूं स्लाइड्स। एक बार 2 मिनट लेके ट्राई करो। इसके आगे ध्येय क्या, अरे तुम दो हृदय क्या करो कि मुझे मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी बताओ। रेंज का फॉर्मूला तो आ गया तुम्हारा, तो मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी मुझे, ये निकालो ना। अब मैथमेटिकली जाओ, पहले मैथमेटिक्स का फॉर्मूला देखो हृदय। भाई किसी भी चीज को मैक्सिमाइज, मतलब जिसमें साइन या कॉस है, तो साइन या कॉस का मैक्सिमम क्या होता है, 1। साइन या कॉस का मैक्सिमम 1 होता है। तो यहां पे ये जो टर्म है मेरी, ये यही तो मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि ये अल्फा तो मैंने ये बोल दिया है भाई, ये तो इंक्लाइंड है, ये तो इंक्लाइंड है ही। तो मुझे ये जो टर्म है मेरी, उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तभी तो रेंज मैक्सिमाइज हो जाएगी भाई साहब, है ना। तो साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा 1 कब होगा, जब ये 2 थीटा प्लस अल्फा 90 होगा। तो 2 थीटा प्लस अल्फा 90 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, ऐसे करके। हाँ हाँ, तो इसको मतलब आप आगे बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ। हाँ हाँ हाँ, 45 माइनस थीटा बाय 2, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। अब इसका अब फिजिकल मीनिंग ढूंढो।
धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं थोड़ा आपको ओवरऑल आइडिया आ गया, सब कुछ स्लाइड पे है, लेकिन आप एक बार नहीं, अल्फा तो फिक्स है, अल्फा फिक्स है। अब मुझे फेंकना ऐसे है जैसे वो मैक्सिमम रेंज पे मिले मुझे। हाँ, तो मुझे कैसे एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा ये आपको। चलो अब बढ़े, मैं स्लाइड दिखाऊं आप लोगों को। आप लोगों ने स्ट्रगल किया, फाइट किया है, तो सो लेट्स सी नाउ। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट कैन नॉट बी एनी वैल्यू सिंपली, क्योंकि अल्फा जनरल दिया है, थीटा नॉट भी जनरल दिया है। तो यहां पे वो वाला नहीं कि 45 पे फेंका तो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि यहां पे अल्फा पता नहीं ना हम लोगों को। हाँ, हाँ, समथिंग लाइक दैट, राइट राइट। तो कुछ रिलेशन है इन दोनों के बीच में, दैट्स करेक्ट। तो ये रिलेशन देखते हैं अभी। चलो पहले तो ना ये कन्विंस कर लो आप लोग कि द बेस्ट वे टू गो अबाउट दिस इज एक्सिस को टिल्ट कर लो, है ना, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। तो ये फिगर जो है आपका कॉस थीटा नॉट क्या है, साइन थीटा नॉट क्या है, इसको क्लेरिफाई कर लो सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। चलो यहाँ पे थीटा नॉट बोला है, एनीवेज यहीं से चलेंगे, इसको अल्फा बोला है, ओके। ये फिगर क्लियर है, क्या क्या चीजें इसमें देखो। जी कॉस थीटा है, जी साइन थीटा, यू है, यू आई है, ये क्या है, बीटा क्या है, बीटा है कि नहीं नहीं, बीटा ये है कि जब वो लैंड होता है वो कौन से एंगल पे जा रहा था, है ना। तो ये वी वाई होगा लैंडिंग के वक्त, और ये वी एक्स है लैंडिंग के वक्त। और देखो आपको पैटर्न क्या आता है, बोले वी वाई परपेंडिकुलर था, तो लैंडिंग के वक्त आपका बीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब वी एक्स आपका 0, और वी एक्स क्या होता है, यू प्लस 80। तो ये ही पैटर्न है, ये पैटर्न के क्वेश्चन हम लेंगे। ये तो टीजर तो देख लिया आप लोगों ने, अब यही पैटर्न है इंक्लाइन में जो आपको जेई में पूछेंगे। परपेंडिकुलर डोर लो ना, डॉट प्रोडक्ट लो, लेकिन क्या पूछा है उस हिसाब से। जनरली जनरल एंगल बीटा है। अगर पूछे कि लैंडिंग के वक्त वेलोसिटी क्या है, तो यू नो व्हाट टू डू, वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। क्यों, क्यों होना चाहिए थे, पर वी परपेंड, ये सिमेट्रिक थोड़ी है, सुनो। यू यू आर राइट इन अ वे कि जब हम फेंकते हैं तब नीचे सिमेट्रिकली आता है, पर ये तो सिमेट्रिक नहीं है ना। हाँ, इंक्लाइन रहेगा नहीं तब, सिमेट्रिक तब आता है ना। ये तो कोई सिमेट्रिक केस है ही नहीं, बनता ही नहीं है। तो ये फिगर आपको याद रखनी है। हाँ, क्या, ऑफ कोर्स यहाँ पे कहाँ एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस। चलो नहीं दिख रहा है क्या, तो तुम इधर आ जाओ ना। मतलब नहीं, मतलब अब उसकी तबीयत ठीक हो गई है। चलो, तो ये रिजल्ट जो है ना आपको थोड़े थोड़े याद रखने हैं, ये हमने कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये भी आप लोगों का थोड़ा बहुत हो गया। अब ये मैं आपको चाहता था कि ये 45 माइनस थीटा नॉट बाई 2, ये हम करेंगे अभी, ओके।
आ, हाँ, तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी हमें, तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ठीक है, ये लर्न बाय हार्ट नहीं करना है, इसकी मेथड समझ लिए तो ये फिर आपको याद रहेगा। हम्म। अच्छा, ये जो फॉर्मूला ये कैसे याद रखोगे आप लोग बताओ? जो जो फॉर्मूला थी वो तो आपको याद है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी लिखते थे आप लोग, तो यहां पे भी वही है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, समथिंग लाइक दैट, बट ये एडिशनल सब याद रखना पड़ेगा आपको। याद रख लेना ये, क्योंकि पूछ लिया तो सीधा रेंज का फॉर्मूला आता है भाई, वहां डेरिवेशन नहीं है ना। हम जेई के एग्जाम्पल करेंगे ना, तो उस वक्त मैक्सिमम तो ये पूछते हैं, ये दो। हाँ, उसमें उल्टा कर दिया है, सॉरी अबाउट दैट। 2-3 वेरिएशन में इधर उधर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखो अब। करेंगे ना, इसमें भी करा है, इसमें भी करा है, आप लोग देख लेना एक बार। तो इसके दो मेथड से करेंगे इसको डेरिवेशन। क्या? हाँ। एक ट्राई करना आप लोगों को, ये डेरिवेशन y इक्वल्स तो क्या था अपना, y इक्वल्स इससे करो तो ट्राई पहले। हाँ, ट्रेजेक्टरी वाला इक्वेशन से करना है, उसमें आपका सही अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा आपको। y इक्वल्स क्या था, x tan थीटा 1 माइनस, है ना, इसमें आपका सही मायने में क्योंकि दिस इक्वेशन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए बेटर तो यही है, बेटर डेरिवेशन तो यही है, बट ट्राई इसमें आपको फाइंड मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो थीटा है ना, ये क्या था अपना थीटा। इसमें रियल अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की, मतलब ये इक्वेशन डजंट केयर, दिस इक्वेशन स्टिल होल्ड्स फॉर द पैराबोला, इट डज नॉट नो कि इन बिटवीन कुछ आ गया है। समझ रहे हो ये बात को? तो जो थीटा है यहां पे, वो ओरिजिनल क्या था कि कितने एंगल पे था, तो भाई साहब ये कितने एंगल पे है, तो ये पूरा है, तो यहाँ पे थीटा नॉट, ये आप डालो ऐसे करके, थोड़ा लंबा जाएगा। एनीवेज चलो देख लेते हैं, जिसको 1-2 मिनट के लिए ट्राई करना है करो, पर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वो है, थोड़ा सा लंबा है वो, पर आना तो वही चाहिए आप लोगों को, क्योंकि वो तो x को x ही रखना पड़ेगा। तो x क्या हो जाएगा, उसका प्रोजेक्शन क्या होगा, x का प्रोजेक्शन क्या होता है, ये r जो है मेरा, ये यहां पे आएगा, हाँ, कॉस ऑफ टोटल, कॉस ऑफ टोटल थीटा मतलब टोटल थीटा, तो यहां पे अगर यहां पहुंचा है तो ये थीटा लेगा, ये टोटल यहां पे ये होगा, समझे कि नहीं? आर का थीटा नॉट ले लो बस, चलो एज पर द फिगर। लो चलो मैं आपको दिखाता हूं कहां गया वो। ये सब तो ठीक है, चलो पहले इसको देख लो यार आप एक बार, कहीं गलती तो नहीं है। यही सबसे शॉर्ट है, ये जो डेरिवेशन हमने अभी किया। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैंने आपको वो वाला दिया था, ये अलग वेरिएशन है। नहीं, एक ही बात है, यहां से जाओ यहां से जाओ, एक बात तो एक ही है,
बट ये हाँ हाँ, यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज की है। हाँ हाँ, ये करना पड़ता। एक ही चीज है, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे सिर्फ ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती। वहां पे मैंने जी कॉस स्क्वायर अल्फा इसलिए कॉमन निकाला क्योंकि कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी आ रहा था। समझे? देख लो, ये भी एक वेरिएशन है। और इसमें आपका साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, वहां पे कॉस ए प्लस बी आ रहा था। दे ठीक है। रेंज का फॉर्मूला चाहिए, इधर से जाओ उधर से जाओ, याद तो यही रखना है। एंड सी, नो बडी। किसके? नहीं नहीं, हो जाएगा। हो गया तुम्हारा? तो कुछ गड़बड़ की है, अंडरस्टैंडिंग कुछ देखो गड़बड़ है। देखो ये वाई वाला, तो वाई वाले में आपका वाई क्या डालोगे आप? हाँ, एक्स हमने आर कॉस थीटा नॉट डाला था, तो वाई क्या डालोगे? आर साइन थीटा नॉट डालो। समझ रहे बात को? क्योंकि ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन डज नॉट नो तुम्हारा इंक्लाइंड है क्या है, इट जस्ट नोज दिस एक्स एंड वाई, है कि नहीं? तो इसलिए एक्स और वाई तो हमारे वही है, क्योंकि ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल एक्स वाई के लिए है ना? तो ओरिजिनल ही तो वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो मैंने ओरिजिनल देखो, आर कॉस थीटा है, एक्स कहाँ गया? एक्स जहां भी है आर कॉस थीटा, आर कॉस नॉट डालो, जहां भी एक्स है सब कुछ। देखो यहाँ पे आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे समझ में नहीं। देखो ये देखो, एक्स को क्या लिखेंगे बोलो इसमें? जो भी है एक्स, जो भी है कॉस थीटा आएगा, वाई क्या आएगा? ये तो क्लियर है। अच्छा, अब ये जो थीटा है इस इक्वेशन में, ये थीटा, ये कौन सा थीटा है? ये थीटा था। इट डज नॉट नो। तो हमारे लिए थीटा क्या हो जाएगा? टोटल। करेक्ट है। तो ये शॉर्टकट है, मैं ऐसे शॉर्टकट दिखा रहा हूं, तो आपका ये भी एक मेथड है डेरिवेशन का। अब सब प्लग इन करो भाई साहब। अब ये ना एक अलजीब्रा का स्टेप गायब करके सीधा लिखा हुआ है, ये अलजीब्रा है। अब जब प्लग इन करोगे ना, तो देखो क्या था, है ना? ये सारा प्लग इन किया हुआ है, टेन थीटा। तो ये यहां से यहां लेके आए, देखो इसलिए ये ऐसा हो गया। और ये एक्स है तुम्हारा, और ये तुम्हारा टेन थीटा है माइनस साइन ऑफ थीटा नॉट। ये वाई इधर ले गए हम लोग, वाई इधर ले गए और ये टर्म इधर लेके आए, है कि नहीं? करो उराव करो बेटा, करो। यही सब गलत, इसमें गलत कुछ नहीं है। आर साइन थीटा नॉट है तो आर तो कॉमन ले लिया ना यहाँ पे। हाँ, अल्फा प्लस थीटा डालना पड़ेगा। जहां जहां थीटा था ना ओरिजिनल फॉर्मूला में, वहां वहां देखो अल्फा प्लस थीटा नॉट डाला हुआ है। सर, मुझे थोड़ा सा नहीं समझ, वाई की जो फॉर्मूला थी
हाँ वो आपने लिखना है कि x इंटू टेन थीटा हाँ, इंटू इंटू वन माइनस एक्स अपॉन आर। और आर क्या था? तो उसी को हमने यहाँ पे ये लिख दिया है, देखो ओरिजिनल फॉर्मूला में। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है ना, ये ओरिजिनल है फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें हमने टी प्लग इन करके लाए थे। वाई में टी प्लग इन करो, हो जाएगा। और टी क्या था वाई में? यू कॉस थीटा बाय एक्स बाय यू कॉस थीटा। देखो बेटा, ये यहां से टी क्या था हमारा? नहीं, ये तो y के इक्वेशन में जब प्लग इन किया मैंने, तो ये मेरा ओरिजिनल इक्वेशन आया था कि नहीं? पहला स्टेप था, फिर इसको हमने मॉडिफाई करके वो वाला इक्वेशन लिखा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये इक्वेशन में जो थीटा है ना, वो क्या होना चाहिए? थीटा प्लस अल्फा। अग्रीड राज? क्योंकि ये तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, ओरिजिनल। यहां तो एंगल मतलब एंगल, तो जो भी एंगल है वही तो एंगल है। व्हाट इज दिस एंगल? इट इज अल्टीमेटली दिस एंगल। इस पे ही तो फेंका है हमने, है कि नहीं? तो जहां जहां थीटा है वहां वहां थीटा प्लस अल्फा लिख दिया। कहाँ था? और ये यहाँ पे भी था, ये देखो यहाँ। y जो है r cos थीटा r sin थीटा यहाँ ले गया मैं, तो ये r sin थीटा यहाँ पे है, और ये r cos थीटा यहाँ पे है, ठीक है ना? तो यहाँ r स्क्वायर था, ये एक r यहाँ से निकल गया, तो ये r आया आपको। समझे? देखो ये x क्या था मेरा? r स्क्वायर था ना, तो यहाँ से एक एक r निकल गया, तो ये r स्क्वायर का r बचा। अग्रीड ऑल ऑफ यू नाउ? है ना? तो ये दिस इज इक्वल टू दिस आ रहा है। अग्रीड? दिस इज इक्वल टू दिस। कोई गड़बड़ तो नहीं है? बोलो। हृदय, ये अलजीब्रा में तो ये भी एक मेथड है अल्टीमेटली। उसको डायरेक्टली एक्सपांड कर दिया cos स्क्वायर को, अब तो नीचे साइन तो था ही, tan a प्लस b वाला फॉर्मेट आ गया डायरेक्टली। ओके ओके फाइन। ये एक बार पता होना चाहिए कि भाई ऐसे भी हो रहा है, इट्स फाइन। आपको डायरेक्ट डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला, बट इसके बेस पे एग्जाम्पल होते हैं। कहाँ पे? ये एक आर यहाँ है ना, तो यहाँ से निकल गया एक आर। ओके, इसको इतना भी ये नहीं करते हम, क्योंकि अब एनसीईआरटी में तो है नहीं है, बट जेई में इसके इर्द गिर्द के सवाल आते हैं, तो डेरिवेशन एज सच इज जस्ट फॉर योर इन्फो। अब ये जो है ना, ये इसको याद रखो। अब मैक्सिमम के लिए मैंने कहा कि साइन मैक्सिमम 1 होता है, तो ये इसको पाई/2 डालो 90, तो इससे आपका अल्फा मैक्स निकल के आएगा। अल्फा मतलब किस एंगल पे मुझे फेंकना है। नहीं 45 नहीं, इस डिपेंड्स कि थीटा नॉट कितना है मेरा।
तो एक आपको समझ में आया इसमें क्या हो रहा है? देखो ये एक चीज, इसका आधा थीटा नॉट मतलब इसका आधा, और ये π/4 मतलब क्या है? 45। मतलब है कि ये पूरा 90 का आधा। नहीं, टिल्टेड एक्सिस नहीं है, ये π/4 है सिंपली, मतलब 45। सॉरी सॉरी सॉरी, यही 90 था अपना, है ना, ये 90 था, सॉरी, यू आर राइट, यू आर राइट। सो इन अ वे इसका आधा और इसका आधा, इनको सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आर मैक्स का। लो, आगे बढ़ गई। ये डेरिवेशन एक मेथड है, इसमें मत अटको। ये क्या गड़बड़, कहाँ गड़बड़ हो रही है तुम्हारी? यहां से यहां देखो, यहाँ पे tan a प्लस बी को एक्सपांड करो तो क्या होता है? चलो चलो, tan इसका नहीं, अल्फा बाई थीटा नीचे है, cos अल्फा बाई थीटा, sin अल्फा बाई थीटा, लेकिन है नहीं, cos है, तो ये cos cos कट हो गया, ठीक है, और sin है, पहले sin का क्या करें, sin नहीं निकल रहा है ना। करो tan a प्लस बी को करो, tan a प्लस बी करना पड़ेगा, नहीं निकल रहा है वो। सर वहाँ पे अगर cos थोड़ा सा करो ना यार। थीटा प्लस अल्फा करेंगे हम्म और एलसीएम लेंगे तो हम्म, sin थीटा cos अल्फा प्लस थीटा हाँ, हो जाएगा, तो पूरा sin की आइडेंटिटी बनने के लिए हो रहा है वैसे। एलएचएस में ये एक चला गया, ये एक चला गया, तो ये एक बचा है मेरे पास, ठीक है, ये एक बचा है मेरे पास, एंड दिस साइन थीटा नॉट यहाँ लेके आओ, इसी को एक्सपांड करो, हो जाएगा। tan को एक्सपांड करो, tan का क्या होता है a प्लस बी यार, उसी से होगा। तो वो तो थोड़ी tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b 1 माइनस, तो उसी से करो, हो जाएगा, इतना नहीं है। अगर कुछ होता तो मैं यहाँ पे नोट लिख देता, कुछ होता ना अगर, तो मैं आपको ब्लॉक्स में लिख के दे ही देता, नहीं है, मतलब tan a को आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री सिंपल, ओके। सारे स्टेप लिखने जाते ना तो यहाँ पे दिखता नहीं कुछ। बोलो। हाँ हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, सबका बॉस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बॉस है, बॉस, सब में, मतलब फिजिक्स का बॉस है वो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई एक्सेप्शन नहीं उसका, कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब मास का एक्सेप्शन है। हाँ
बट एनर्जी का कोई एक्सेप्शन नहीं है, और इसीलिए और सारे, पर मास अल्टीमेटली जाता कहाँ है, एनर्जी में, इसीलिए एनर्जी का कोई एक्सेप्शन नहीं है। और अब देखो कि आइंस्टाइन को जो वेरिफिकेशन के लिए चीज़ें आती थी कि भाई ये सही है गलत है, वो वेरीफाई करते थे, तो उनका एक ही एंगल था, एनर्जी, कि एनर्जी के पर्सपेक्टिव से सारा वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। जो भी उस वक्त के क्लेम आते थे वो वेरीफाई कौन करते थे, तो उनके लेटर से पता चलता है कि उन्होंने एनर्जी को बॉस माना था। आप लोग किसको बॉस मानते हो पता नहीं मुझे। आइंस्टाइन का मैं भी आइंस्टाइन का फैन हूँ। चलो, सर सबसे बेस्ट तो बॉस और यार वो मैथमेटिशियन थे। कहाँ थे हम लोग, ये दो देखो, एक इसको आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, और ये भी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपके, सारा डेरिवेशन एक साइड और ये दो फॉर्मूला एक साइड, ये मैसेज है आपका। ठीक है, अब एग्जाम्पल करो चलो। ये एक वी एक्स मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार देख लो इसका भी क्या है, कि वी हैव टू गेट टू दिस इक्वेशन अल्टीमेटली, सो हाउ डू, थीटा डॉट के टर्म्स में होगा। ए एक्स मतलब माइनस जी साइन थीटा, और ये टाइम का फॉर्मूला डाल दिया, और ये परपेंडिकुलर है वी वाई, ये वी कॉस बीटा, ये वी साइन बीटा, लेकिन माइनस में आएगा एज पर द कन्वेंशन। डिराइव मतलब अब तो आसान है ना, ये तो ये अब बेसिक यहां से चल रहे हैं हम लोग, बट ये आइडेंटिटी बहुत बहुत बार यूज होने वाली है, तो ये आई कहां से, बस ऑल ऑफ अ सडन आपको, कौन सा वाला, ये साइन मतलब ये वाला, और एक्स मतलब ये वाला, एज पर द एक्सिस। अब इसको ना थोड़ा सा मैथमेटिकल है ये, इसमें ज़्यादा मत जाओ, यहाँ से ये निकल के आता है, अल्टीमेटली यहाँ से ये डिसाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे अजम्पशंस ये है कि आपके ये सारे जो कंपोनेंट है वो 0 से 90 डिग्री पे होते हैं, है ना, तो ये वैलिड है, तो इसके, क्योंकि देखो ये आया टेन बीटा, यहाँ से ये सारा डाल के हमने ये, है ना, एंगल एट बी निकाला है। ओके, अब देखो ये इसको मैंने इसलिए एक्सपेंड नहीं किया है कि बहुत सारी आइडेंटिटीज है,
अल्टीमेट मैसेज तो ये है अपना, एक ये है, अगर परपेंडिकुलर स्ट्राइक होता है तो ये होता है बस। हाँ, इसीलिए ये अल्फा और बीटा के बीच का आपका रिलेशन है। हम्म, टाइम मिलेगा तो इसको हम करेंगे, अभी इसकी जरूरत, अभी पहले एग्जांपल कर लेते हैं, नहीं तो इसी में फंस जाएंगे। वो डिराइव करने के बाद भी ये कैसे आएगा उसका भी अलग डेरिवेशन हो, तो इसीलिए ना, ये तो डेरिवेशन है, ये हो जाएगा, बट उसके बाद भी ये कैसे आया, तो नहीं, वो उसके लिए पहले तो ये है कि कॉमन सेंस से ये निकाल लो कि टेन अल्फा मतलब हमारा 0 से 90 है भाई, इससे तो पॉजिटिव रहने वाला ये हमेशा, तो ऐसे करके सोचो तो आपका हो जाएगा, ये बीटा इज ग्रेटर देन, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये मल्टीप्लीकेशन में है दोनों, टेन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू तो कम होती है भाई साहब, वन से कम होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो जो 1 से कम हो रहा है। नहीं, लेकिन जीरो, हाँ, तो यहाँ पे हमारा एजम्पशन जो है 0 से 90 के बीच है, तो 45 से बढ़ाओगे अनडिफाइंड हो जाएगा। नहीं पता, जो हम क्या भेज रहे हैं, हम यहाँ पे भेज रहे हैं इसको ऐसे, अल्फा कितना है अल्टीमेटली हमारा, 30 40 ऐसा लिख लो, और ये भी तो इतना ही है 30 40, तो 30 40 के लिए टेन अल्फा क्या होता है, कम होता है कि नहीं, 1 से कम होगा कि नहीं वो, अग्रीड ऑल ऑफ यू, तो उससे ये निकल के आएगा। है, तो ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, हमने ओवरऑल लिख लिया। अब थोड़ा एग्जाम्पल करते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, करें एग्जाम्पल। क्या हुआ, एंगल की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते हम लोग, उल्टा तो फेंकेंगे नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि अब ऊपर से नीचे फेंका तो उसका भी डेरिवेशन है, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो आ, इसको आर को आर करो, देखो इसमें ट्रिक, अल्फा को 180 माइनस अल्फा लिखो, अल्फा प्राइम क्या दिखा देता हूं, ये फिगर को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे दिख रहा है ये, इसको बड़ा करूं, देखो ध्यान दो आपको, आप लोग एक ही चीज ध्यान, अल्फा प्राइम क्या बोला है मैंने, ये इसको अल्फा प्राइम है पहले, तो सबसे पहले ये अल्फा प्राइम है, और ये क्या है हमारा अल्फा है, ठीक है ना, तो अब बस इतना ही है इसमें, अब इफ दैट इज करेक्ट, आर अपना हो जाएगा माइनस आर, पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, कर सकते हो पूरा डेरिवेशन भी करना है तो क्या होगा, पूरे डेरिवेशन में बोलो, जी जो था माइनस हो रहा था वो प्लस हो जाएगा, तो वो सब नहीं, ये ट्रिक ये है कि आर गोज टू माइनस आर, अल्फा गोज टू 180 माइनस अल्फा प्राइम, सप्लीमेंट, ये हाँ वो सब हमको पता है कि हम क्या ले रहे हैं, अल्फा प्राइम की मैक्सिमम वैल्यू, राइट।
तो ये सब रिप्लेस करोगे तो आपका सीधा आर आ जाएगा। देखो ये ट्रिक है, नहीं तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ता। पहला ही क्वेश्चन है ये अल्फा प्राइम के ऊपर, इसलिए ये अल्फा प्राइम समझ लो आप लोग ध्यान से, ढंग से समझ गए ना। इंक्लाइन प्लेन में कर्व मतलब नहीं, वो तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा फिर। तो सर्कुलर मोशन में तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगा। वैसा तो अभी तक एडवांस में भी नहीं पूछा है। कर्व हो जाएगा तो फिर इंक्लाइन नहीं लगेगा, फिर वो सर्कुलर मोशन लगेगा। तो अब तो आपको पता है इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ये करो भाई। मैक्सिमाइज करना है तो पाई बाय 2 रखेंगे, तो इससे ये निकल के आएगा, मतलब उल्टा। थीटा नॉट जो था, यहां पे थीटा नॉट क्या था, इस यहां पे कितना होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ये भी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और दोनों को प्लस करो। ठीक, पाई बाय 4 प्लस थीटा नॉट बाय 2। पाई बाय 4 मतलब 45, और क्योंकि ये माइनस में है तो ये रेंज बढ़नी चाहिए ना। जब नीचे फेंकते हैं तो रेंज बढ़ेगी, और ऊपर फेंकते हैं तो रेंज, मैथमेटिकली भी और फिजिकली भी। क्लियर है। आपको फोकस सिर्फ इन दो इस पे करना है, ये जो है ना चीज, ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, बात खत्म। वहां पे पाई बाय 4 माइनस थीटा नॉट बाय 2, यहाँ पे 1 प्लस था नीचे रेंज में, यहाँ मैथमेटिकली भी बड़ा आ रहा है, फिजिकली भी बड़ा आ रहा है, आपका सब है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो कि ये इसका मतलब क्या है, ये आई एम जस्ट ट्राइंग, इसका मतलब है कि ये कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है। थीटा नॉट अगर यहाँ पे है तो इस फिगर में थीटा नॉट कहाँ पर है, बोलो, बताओ मुझे। ये वर्टिकल है, इसका जो परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर, उसके साथ थीटा नॉट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये वर्टिकल के साथ पाई बाय 4 अगर लूं तो ये, नहीं जो अल्फा प्राइम की बात कर रहा हूं मैं, मतलब ये जो मैं फेंक रहा हूं ना, ये इस पे फेंकूंगा मैं तो मैक्सिमम मुझे मिलेगी रेंज। बट उसका फिजिकल मीनिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये मैं किस पे फेंकू ये। तो ये ऐसे फेंको कि जैसे 45 पे फेंकते थे हम लोग, लेकिन अब ये 45 का मतलब ये है कि बाइसेक्टर पे फेंको, मतलब ये जो वर्टिकल को बाइसेक्ट करे और ये यहाँ पे बाइसेक्ट करे, ऐसे फेंकना पड़ेगा। दिख नहीं रहा है वो मुझे, एनीवेज चलो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, कभी देखेंगे बाद में। आई विल ड्रॉ दैट फिगर एज वेल। देखो यहाँ पे दिख, लेट अस ट्राई टू सी। थोड़ा जूम इन करूँ, जूम इन करेंगे तो ये चला जाएगा। देखो ये ऐसा है,
ये परपेंडिकुलर ऐसा है, इसको परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हुआ मेरा, थीटा। फेंका कहां पर है देखते हैं, चलो ये मैं ऐसे फेंकता हूं, इसको बोलेंगे अल्फा प्राइम। पहला ही एग्जांपल है अल्फा प्राइम वाला, अभी आएगा आपके मॉड्यूल में भी है वो। अब देखो थीटा का आधा, थीटा का आधा मतलब इसका आधा, ओके। और ये पाई बाय 4 मतलब कितना आ रहा है ये भी तो पाई बाय 4 है। देखो आप समझो, इसका आधा यहां कहीं पर है, देखा, तो इसका आधा ये, इसका आधा ये, यहां पे फेंको भाई साहब, तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी। दिख गया आप लोगों को? थोड़ा सा वापस दिखाता हूं, चलो एक बार वापस करते हैं। ये था ऐसे, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, ये इसका परपेंडिकुलर, वर्टिकल ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ये ऐसे, ठीक है। अब फेंका है मैंने, अब मुझे फेंकना है, पहले तो ये एंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये कितना एंगल है बोलो मुझे, थीटा। तो ये एंगल कितना है, अग्रीड। ये जो ये थीटा नॉट लिया है ना, तो ये भी तो थीटा नॉट है, ओके। अब इसका आधा मतलब कहां पर जाएगा, इसका आधा मतलब यहां पर जाएगा, इसका आधा यहां पर जाएगा, और पाई बाय 4 मतलब किसका आधा, है ना। तो ये पाई बाय 4 और ये, तो ये जो आधा है वो यहां पे डालो, ऐसे कहीं पर आपको फेंकना पड़ेगा ये ये पाई बाय 4 प्लस ये, तो ये जो मुझे है मैक्सिमम रेंज मिलेगी ऐसे, दोनों के एग्जैक्ट बीच में। इसका बीच में पढ़ो, इसके बीच वाला पकड़ो, और फिर उसको ऐड करो दोनों को, मतलब दोनों का बाइसेक्टर है वो, ओके, समथिंग लाइक दैट। भाई इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, प्रॉब्लम के लिए कोई जरूरत नहीं है। चलो ये सारे रिजल्ट आप लोग एक बार ले लो ना। ये एक चीज है जो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हम्म, वो तो आएगा ना, अभी सब वो सब आएगा। हाँ, क्या मतलब इंक्लाइन, इंक्लाइन पे मतलब समझा नहीं मैं, मतलब दो इंक्लाइन, वो तो एनएलएम में भी आता है ना आपके। नहीं, काइनेमेटिक्स में नहीं आता है वो। सेकेंड ब्लॉक पे रिस्पेक्ट पहले फिर दूसरे में भी देखना पड़ेगा, फ्रेंड्स से करना पड़ेगा, दोनों रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो यहां से आपके प्रॉब्लम शुरू होते हैं, अच्छे प्रॉब्लम्स। यहां से जो प्रॉब्लम होने वाले है वो आपको रिलेटिव मोशन, रेनमैन, सारे। बट बिफोर दैट एक कॉन्सेप्ट बाकी है जो आप कवर कर लेते हैं। यहां तो अब हो गया।
प्रॉब्लम्स इसमें नहीं है। चलो ये हो गया था ना, अब इसका जो एक कॉन्सेप्ट बाकी है वो कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। ये भी हो गया था, करना है इसको बाद में करते हैं, पहले एक जो कॉन्सेप्ट है वो देख लो आप लोग। इलास्टिक मुझे ये करवाना है आप लोगों को, ये पूछा जा सकता है फील्ड से। देखिए ये भी देख ही लेते, मिनिमम लॉन्च स्पीड क्या है, थोड़ा सा इक्वेशन है क्रिटिकल। आपको किसी चीज पे अगर जाना है तो ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो मिनिमम एनर्जी कैसे लोगे, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर उसको। नहीं, ये ट्रेजेक्टरी से जाएंगे, देखो इसको, क्योंकि देखो ट्रेजेक्टरी, चलो करते ही है इसको। मिनिमम लॉन्च स्पीड चाहिए, तो आपको जाना है इस पॉइंट पे, आपको जाना है उस पॉइंट पे, आप फेंक रहे हो तो फेंकने के लिए कुछ तो वेलोसिटी चाहिए होगी। नहीं, मिनिमम मतलब एनर्जी मिनिमम, उसको जाना तो उधर से ही है। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट की नहीं आ रहा है, थोड़ा फिजिकल है। दो वेरिएबल है कि नहीं, मेरे पास अल्फा भी है, मेरे पास यू भी है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो मिनिमम देगा। नॉट कन्विंस्ड, फील नहीं आ रहा। देखो किसी भी चीज को मुझे मिनिमम वेलोसिटी के साथ ले जाना है, तो यू नो दैट अल्फा हैज अ से इन इट, क्योंकि 45 डिग्री पे फेंकता हूं मैं तो मैक्सिमम जा सकता है, जाता है कि नहीं 45 पे, या तो फिर 45 पे नहीं फेंका मैंने तो फिर उसी रेंज के लिए मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी तो भी जाएगा। बात समझे कि नहीं आप लोग, किसी रेंज मैक्सिमम मिल रही है, 45 पे फेंकता हूं मैं, लेकिन कोई बंदा 45 पे नहीं फेंकता है लेकिन उसका भी रेंज मिलेगा उतनी, तो क्यों उसकी उतनी मिलेगी रेंज, क्योंकि उसने ज्यादा यू से फेंका है, तो ज्यादा यू से फेंकने पे भी वहीं जाता है वो, तो लेकिन मुझे मिनिमम यू के साथ किसी पॉइंट से ले जाना है। आप समझे, तो अल्फा भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा मेरा, तो अल्फा और यू ऑप्टिमाइज हो रहा है, समझे, अग्रीड, ओके। देखो जीशा, ऐसा देखो, जीशा ने मुंडी नहीं हलाई, मतलब समझो कि नॉट अग्रीड। तो ये आर जो होता है, यू कैन एटलीस्ट थिंक लाइक दिस, है ना। अब अगर थीटा मेरा 45 था तो मुझे मैक्सिमम रेंज मिला था फॉर एनी गिवन यू, लेकिन इफ सपोज माय थीटा इज नॉट 45, समथिंग एल्स, लेट अस से 60 डिग्री, so then my range is minimized, but for coping up with that range, can I not increase this u, can I not increase this u, so if I increase the u I can still reach that point while theta is not optimized. I have to increase my velocity in order to reach that point. Now if I am optimizing both of them,
for a given point, then that is what this whole problem is on. तो भी ऑप्टिमाइज नहीं है वो, तो भी ऑप्टिमाइज नहीं है। तो ये ऑप्टिमाइज हम कैसे निकालेंगे, ये चीज है, देखो। तो यही लिखा है, देखो यहाँ पे, बोथ आर एडजस्टेबल यहाँ पे, एंड वी मिनिमाइज यू बाय चूजिंग अल्फा ऑप्टिमली। अग्रीड? थोड़ा सा यहाँ पे देखो, सारी यहाँ पे ना सारी चीजें दी हुई है, आप लोग ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ये बेसिक है। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में, क्योंकि मुझे ऑप्टिमाइज करना है ना इस चीज को, तो मैंने इसको इसमें लिखा है। क्या डिफिकल्ट है ये? अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लिख रहा हूं मैं, ये कुछ नहीं है ये। कहाँ? समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, यू तो वेलोसिटी है। अच्छा, आप केमिस्ट्री वाली बात कर, कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप लोग? हाँ हाँ, मुझे तो दूर दूर तक अब यही हूँ, दूर दूर तक यही हूँ, से नाता ही नहीं है। तो इसको क्वाड्रेटिक में लाया गया है, बस बस यही है इसका। पहले तो रियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होता है ये देख लो। हम्म, जो दिया है वो डालना पड़ेगा, मतलब ए और बी तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है। इस पॉइंट का जो भी दिया है, अब मैं तो आई एम इंटरेस्टेड इन टेन अल्फा, सिंपली ऑप्टिमाइजिंग दिस टेन अल्फा। ओके, हाँ, तो उसको ही ऑप्टिमाइज कर देंगे हम सीधा, तो u मुझे मिल जाएगा। नहीं होगा, ये u और अल्फा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कैसे जुड़े हुए हैं, तो ये इक्वेशन से जुड़े हुए हैं, और मुझे u मिनिमाइज करना है। मुझे दिख गए तुम्हें? नहीं, ऑप्टिमाइज रूट निकालो कि जिससे मुझे u मिनिमम मिले। क्योंकि वो देखो नीचे बैठ के ऐसे करता रहता है, तुम लोग ना मस्ती करते रहते हो। अर्णव भी करता रहता है, देखो। कौन सा वाला? तो होने दो ना, क्या दिक्कत है, देखो चलो, ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कहाँ पावर 4 हो रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी, हाँ होने दो, डजेंट मैटर, राइट राइट राइट, u4।
तो यहां पे तो सारा जो फिजिकल कंडीशन है रियल रूट्स मिलने वाले हमें। ठीक, थोड़ा सा सर इसका डी ही बहुत गंदा बन रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा, डोंट वरी। निकाल दिया रूट भी निकल गया, देखो। ये तो ये आपको सब डिराइव नहीं करना है, तो दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, अल्टीमेटली तो याद रखना पड़ेगा। जो भी आ रहा है ये याद रखना पड़ेगा आपको। अल्टीमेटली ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हो रहा है सबका। तो यहां से आप लोग अटके थे ना, मतलब इस U4 में। तो ये तो दिखना चाहिए थोड़ा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है हृदय, हो गया ना। तो इसको कंप्लीट बनाने के लिए ये टर्म ऐसे आएगी, इसको कंप्लीट स्क्वायर कर दिया है ना, ऐसा ही किया, कंप्लीट स्क्वायर कर दिया। जी भी है ना यहाँ पे बेटा, तो जी भी मुझे दिखा, तो मैं यहाँ पे और एक जी भी डालूंगा तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से एक जो ऐड किया वो डिडक्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये फाइनल आंसर इसलिए है क्योंकि अब हमें मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम के लिए क्या लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू, करेक्ट है, खत्म हो गया बात। और ये तुम्हें याद रखना है बस, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आंसर तो क्रिटिकल एंगल वाला जो फॉर्मूला था ना वो न्यूटन लॉ ऑफ मिलेगा, मिलेगा, सी चीजें जुड़ी हुई है इसलिए कवर किया है, राइट। हो गया ना अर्णव, तुम्हारा हो गया ना। और जो टेन अल्फा था उसके जो रूट निकले थे, ये तो ये था ना उसके रूट, तो टेन अल्फा तो यही निकला था आपका। कहाँ गया आपका, टेन अल्फा क्या है आपका आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से टेन अल्फा आएगा आपका। तो ये ऐसे दिखेगा, उसमें आप प्लग इन करोगे ना u की वैल्यू, इट शुड बी लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, u चाहिए था, u को सब्जेक्ट बनाया, बाकी सबको उधर भेज दिया। हाँ अच्छा, मतलब इतना भी कुछ इसमें, अल्टीमेटली ये याद रखना है आप लोगों को। प्रॉब्लम में सीधा सीधा पूछेंगे कि u मिनिमम, तो सीधा यही आएगा और कुछ नहीं। हाँ पूरा रूट, मतलब u मिनिमम के लिए रूट ले लो, g इंटू बी प्लस ए। हम्म
हाँ मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर एक्स वाई है तो दिस इज सिंपली आर, दिस इज सिंपली आर, करेक्ट, आर दिया है, इनफैक्ट इक्वेशन में आर दिया है क्वेश्चन में। ओके, थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हमारा और भी चीजें बाकी है। बड़े आगे टेक होम मैसेज ये है कि आपका टेन अल्फा मतलब आप क्वाड्रेटिक करोगे तो ये आसानी से आ जाएगा, जब ये प्लग इन करोगे क्वाड्रेटिक में तो ये मिलेगा आपको। हमें इसको याद रखना है और इसको याद रखना है, ठीक। आपके टूल्स अब बढ़ रहे हैं। चलो तो ये ऐसा है कि भाई बहुत सारी प्रोजेक्ट, बहुत सारे मोशंस पॉसिबल थे, बट दिस वन इज द ऑप्टिमाइज्ड, है ना, ये ही ऑप्टिमाइज्ड है कि ऐसे अल्फा पे मैं फेंक रहा हूं जिस पे मुझे यू मिनिमम मिले, मैं ऐसे अल्फा पे फेंक रहा हूं जिस पे मुझे यू मिनिमम मिले, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें हैं, तो आप कैसे भी फेंको ये ठीक रहेगा। देखो ये प्रॉब्लम करो, मतलब ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, सीधा फॉर्मूला ए और बी बोल ही दिया है सीधा। फॉर्मूला याद है तो कर लो, नहीं तो फिर हो गया ना, सीधा फॉर्मूला प्लग करो भाई। ये देखो ये मजेदार है, टेन इनवर्स ऑफ 3 72 डिग्री के आसपास आता है। देखो तो कैसे आ रहा है 72, साइन 72 कितना होता है? नहीं वो रूट 10 वाला उसमें बड़ा बड़ा वो था कुछ, देखो उस हिसाब से ये, क्योंकि ये 72 डिग्री आपको बार बार आएगा, प्रिज्म में भी आएगा इसमें भी। ओके, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये तो करोगे तो बेटर है कि आपको आइडिया रहे। 45 क्या होता है, 10 45 1 होता है ना, तो 1 से ऊपर जाओ, 45 से ऊपर जाओ, तो ऐसे मैं ये रेफरेंस से चलो आप लोग, साइन 60 √3/2, नीचे देखो √3 आया और यहाँ पे 3 है, और बढ़ाओ उसको, 10/17 और बढ़ाओ, 1075 हमको पता होता है। मतलब बढ़ता जाएगा ना ऑब्वियसली, मतलब 90 पे इंफिनिटी होता है तो 70 के करीब आएगा। ये देखो तो ये बड़ा मस्त सवाल है ये उल्टा जा रहा है, ये दिया हुआ है ये वेलोसिटी, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालना पड़ेगा ये वेलोसिटी। को चाहिए वगैरह डालना पड़ेगा।
हाँ मतलब ये पूरा क्वाड्रेटिक में डालो तो एक ही रूट मिलेगा आपको, ऐसा एक ही रूट है जो ये वेलोसिटी देगा, वही तो ऑप्टिमम है। तो ये काइंड ऑफ आपको ये वेरीफाई करवा रहा है। देखो ये सारी जो वैल्यूज है ए और बी और यू, ये डालोगे तो एक ही वैल्यू आएगी जो ये सेटिस्फाई करेगी। नहीं करो, मतलब ये अल्टीमेटली एक ही वैल्यू आ रही, मतलब नहीं नहीं याद नहीं। अब ये आया कहां से था हमारा, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से। ट्रेजेक्टरी में नहीं था एक्स टेन थीटा, तो अपने आप क्वाड्रेटिक बन जाएगा वो। हम्म। ये आपको नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ आपका वेरीफाई करने के लिए है कि भाई कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि ये वेलोसिटी एक और एक ही है जो आपको एक ही टेन अल्फा देगा। दो बार आएगा तो रिपीटेड हम्म। ऐसे बड़े बड़े नंबर देख के एकदम डर नहीं जाना है। देखो हम्म। हम्म। तो यही है, टेन अल्फा थ्री डालो तभी आएगा, ये प्लस माइनस थ्री डालो तो भी यही आएगा। मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर करो तो वो तो पॉजिटिव आएगा ना। माइनस थ्री तो रूट नहीं है, तो टेन अल्फा इज थ्री इज द ओनली रूट। माइनस डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो एक ही रूट है ना। ये ऐसे एग्जांपल सिर्फ आपको वेरीफाई करने के लिए कि भाई ऐसा एक ही पॉइंट है जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ ये चीज ये है। एक ही रूट मिलता है, रियल मिलेगा जब जीरो होगा, तब डिस्क्रिमिनेंट नहीं हो। लेस देन जीरो तो फिर उसका मतलब अगर आया और आपने कंडीशन बोली तो रियल रूट बोलो तो या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। हमारा सब फिजिकल केस में कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आएंगे। कॉम्प्लेक्स आएगा। फिर उसका मीनिंग ही नहीं बचेगा हमारे हमारे प्रॉब्लम के लिए। चलो मेन जो कॉन्सेप्ट लेना था वो ये है, जो इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि एक वॉल है, प्रोजेक्टाइल फेंका है, तो इलास्टिक, अभी तो इलास्टिक कोलिजन है। क्या होता है कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन। इलास्टिक का मतलब कहीं कुछ जा नहीं रहा है, सब कुछ सेम, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी पलट रही है बस। वेलोसिटी पलट रही है, मतलब क्या हुआ पलट रही का मतलब? बॉल में ट्रांसफर नहीं हो रही, और वी एक्स को माइनस वी एक्स, वी वाई को माइनस वी वाई। ठीक है ना। नहीं होगा ना, फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी ना उसकी अंदर, अंदर वाली एनर्जी फॉलो तो होगा। बाकी की एनर्जी तो वेस्ट हुई और आपको स्टोर करने के लिए
ये सवाल किसको पूछा था पता है आपको सर? अभी चलो इस न्यूटन साहब को ये सवाल पूछा था। किसने पूछा था? लिबनिट्ज ने। आइंस्टाइन तो थे ही नहीं ना तब। बोले सवाल क्या था? बोले ऐसे ऐसे आपकी, आप बोल रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, और यहां से दूसरा बॉल आ रहा है, दोनों टकरा गए तो क्या होगा? नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कि प्रैक्टिकली तो दोनों बॉल टकरा गए, इवेंट हवा है। नहीं, इस आप समझ, मतलब मैं जो डेप्थ की बात कर रहा हूं, यहां ध्यान दो बेटा। ओह जीशा, यहां ध्यान दो। मैं कुछ बहुत ही डेप्थ की बात कर रहा हूं जो आपको सरफेस पे लाना चाहता हूं कि उस वक्त में एक बॉल ऐसे फेंक दिया जिसके पास कुछ मास है, जिसके उसके पास कुछ है काइनेटिक एनर्जी है। ऑल ऑफ अ सडन इट स्टॉप्स, ऑल ऑफ अ सडन इट स्टॉप्स, and the stopping is the real fact now in any frame of reference, inertial frame of reference or ground frame of reference. Stopping is stopping, that has occurred. So the question is, where is the energy gone? Where is potential energy? मतलब ये ऐसे ग्राउंड पे जा रहा है और रुक गया, वेयर इज पोटेंशियल एनर्जी? कहाँ रिलीज कर रहा? नहीं, उसका आंसर लिबनिट्ज ने दिया था उस वक्त। उसको 150-200 साल के बाद वो थर्मोडायनेमिक्स प्रूव हुआ। ये था कि दो बॉल टकरा गए, दोनों के पास कुछ एनर्जी थी, टकरा के रुक गए, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गॉन। But where is gone? He said that this energy is gone into the vibration of their atoms, where all particles are made up of. At that time, they did not know what to call them as atom, but he said कि this is friction, this is heat energy. The energy of kinetic motion is converted into the kinetic motion of those small particles, small oscillations, and that is heat energy. तो 150 साल पहले लिबनिट्ज साहब ने बोला था। सोचो, एक मैथमेटिशियन बता रहा है कि ये एनर्जी ऐसे चली जाएगी, बिकॉज द एनर्जी इज द बॉस। एनीवे, तो ये आप इसका इंपोर्ट अभी नहीं समझ पाओगे, बट आफ्टर 200 years द थर्मोडायनेमिक्स हैज प्रूव्ड दैट कि यस, देयर इज अ मोशन, एंड दिस मोशन इज, आप केटीजी में पढ़ोगे आगे, 3/2 kT। दिस इज ऑल एनर्जी, 3/2 kT, केबीटी बोलते हैं जिसको। तो जितना टेम्परेचर बढ़ा उतनी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ज्यादा, आप लोग पढ़ोगे। चलो अभी एंड करें इसको, क्योंकि आज ये मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है आपका। थोड़ी मिनट है, थोड़ा ध्यान दो। लेटस, तो ये वॉल के साथ टकराएगा, तो जाना चाहता था तो यहां पर, लेकिन आएगा वापस। अब कैसे वापस आएगा? दो ही केसेस है, आपको अल्टीमेटली दो फॉर्मूला याद रखनी है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां पे वी वाई इसलिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि जा तो नीचे ही रहा है वो, है ना। अगर ऊपर जाता तो रिवर्स होता, लेकिन ये नीचे आ रहा है तो नीचे ही आ रहा है, दोनों केस में नीचे आ रहा है। तो दिस दैट्स व्हाई यहां पे वी वाई अनचेंज। ओके, दिस इज ऑल। ये एक केस है, आपको अल्टीमेटली ये फॉर्मूला याद रखनी है। देखो रेंज ये था, क्विकली सॉल्व होंगे सम, नहीं तो फिर लंबा जाना पड़ेगा। ये x दिया है, देखो क्या क्या दिया है, इसको x दिया है, ये रेंज दिया है। जाना चाहता था r पे, अब गिरेगा किधर? बोले वापस आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है वही इतना है। अग्रीड है ना। तो अगर ये x है भाई साहब, तो ये कितना होगा? r माइनस एक्स होगा। तो ये कितना होगा? अग्रीड।
क्योंकि ये भी r माइनस एक्स है, तो r माइनस एक्स, तो 2x माइनस r हो गया ये। है कि नहीं? ये भी r माइनस एक्स, ये भी r माइनस, तो r माइनस, ये दोनों r माइनस एक्स, 2r माइनस एक्स करो, उसका 2r, उसका 2r, तो r माइनस 2r माइनस r, तो ये माइनस r यहां पे दिख गया, और माइनस 2x तो प्लस हो गया क्योंकि माइनस था ना वो। और एक जो एक्स ही है पर्पल है हम्म। और नीचे का एक्स दोनों अलग अलग एक्स है। नहीं नहीं, वो उस x से ये निकल के आया है। देखो जब दिखताता हूं तुम्हें, ये जो है, ये कितना होगा मुझे ये बताओ, बस तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये बता रहा हूं कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो ये सारे सेम होते हैं, तो यही इलास्टिक कोलिजन है बस। तो अल्टीमेटली तो आपको यही याद रखना है। और ये इन फ्रंट ऑफ, है ना, दीवार अगर यहां पर है तो ये देखो, दीवार अगर r/2 से ज्यादा है तो ये ज्यादा आ रहा है। और कैसे निकालना है, तो बोले यही फॉर्मूला। कहां से आई, तो यहां से आई भाई। अग्रीड, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस इन ऑर्डर टू क्विकली सॉल्व। अगेन नेक्स्ट केस है जब ये दीवार थोड़ी आगे आ जाती है। अब देखो ये बहुत आगे आ चुकी है ये। अब ये प्रोजेक्टाइल जाना तो चाहता था ऐसे, लेकिन इलास्टिक कोलिजन है, तो इस केस में ये ऊपर जा रहा है तो दोनों पलटा दिए मैंने, तो ऐसे आएगा ये। तो ये कितना था मेरा, ये r माइनस एक्स था ना, ये r माइनस एक्स था, तो ये भी r माइनस एक्स होगा, तो ये r माइनस एक्स माइनस दिस, तो ये r माइनस 2x दिखा, दिख गया ना। रेंज था ये बेटा, अगर दीवार नहीं होती तो यहां जाता, बस। तो ये अपोजिट ऑफ ओ है, ऐसा है, बस दो केस है भाई साहब। लो पीछे लो, और दो बे, अरे यार 2x माइनस आर है, आगे बढ़ेगा वो। x हमारा दिया हुआ होता है, x हमें दिया हुआ होता है। अगर x r से r/2 से बड़ा है तो ये, हाँ थीटा बीटा सब कुछ गिवन हो, मतलब रेंज उससे निकल जाएगी और d निकल जाएगा, है ना। अगर d दिया है तुम्हें और तुम्हें हाइट पूछा है प्रोजेक्टाइल का, तो r फाइंड करेंगे, r इक्वल टू 4h कॉन थीटा, ये है। और ये सवाल पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये सारे। तो वो तो करेक्ट ही है। देखो एक काइंड ऑफ एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जो आप होमवर्क में कर लेना, नहीं तो यहाँ पे कर लो। बोलो, हाँ बोलो क्या डाउट। हाँ ये देखो, ये प्रोजेक्टाइल अगर दीवार नहीं होती है तो ये तो यहीं से ऐसे जाता ही है, अग्रीड। ये जो डॉटेड है ना, ये दीवार नहीं होती तो ऐसे जाता प्रोजेक्टाइल,
अब दीवार है तो जितना ये है एंगल, जितना ये जाएगा उतना ही पीछे आएगा वो। तो ये r माइनस एक्स यहां से r माइनस एक्स है, लेकिन ये तो x है ऑलरेडी, तो ये r माइनस 2x ऐसे आया।